झंडे के नीचे आए लखनऊ के मालिक राहुल की धमकी के बाद मांगी माफी। वायरल हुई तस्वीर ने दिखाई केएल राहुल की ताकत। टीम इंडिया के साथ होने का राहुल को मिला फायदा। रोहित शर्मा ने जताई थी नाराजगी, खोलकर समर्थन में खड़े हो गए थे गौतम गंभीर। कोलकाता ने कर दिया था बड़ा इशारा, शाहरुख खान खरीद सकते थे पूरी टीम, लेकिन अब झंडे के नीचे आ गए एलएसजी के मालिक। करोड़ों के मालिक, खरबों का बिजनेस, फिर क्यों संजीव गोयनका ने मांगी राहुल से माफी। खरीद सकते थे राहुल जैसे 50 खिलाड़ी, असली वजह जानकर उड़ जाएंगे होश। यहां से बनाया गया दबाव। कहते ऊंट जरूर पहाड़ के नीचे आता है, और ऐसा ही कुछ हो गया। लखनऊ के जो मालिक लगातार मैदान में राहुल को गर्मी दिखा रहे थे, राहुल के साथ बदतमीजी कर रहे थे, अब वो घुटने पर आ गए और उन्होंने माफी मांग ली। शुरुआत से ही सवाल उठ रहे थे कि आखिर संजीव ने ऐसा क्यों किया। अगर कोई दिक्कत थी तो उनको ड्रेसिंग रूम में राहुल से बात करनी चाहिए थी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब किसी मालिक ने कैमरे पर ही अपने कप्तान की क्लास लगाई हो। जिस तरह का व्यवहार राहुल के साथ किया गया था, उसके बाद क्रिकेट के कई दिग्गज राहुल के साथ खड़े हो गए थे और खोलकर राहुल का समर्थन किया था। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया था कि अब तो राहुल को खेलना ही नहीं चाहिए। गौतम गंभीर तक राहुल के समर्थन में आ गए थे। कुछ ऐसी हवा भी बनाई गई कि ऐसा भी हो सकता है कि राहुल को अब आगे के 2 मैचों के लिए कप्तानी ना करवाई जाए और उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। दरअसल जिस तरह की नोकझोंक राहुल और लखनऊ के मालिक के बीच हुई थी, उसके बाद तो यही लग रहा था कि अब राहुल का लखनऊ से नाता खत्म हो जाएगा। सोशल मीडिया पर लगातार कई तरह की खबरें सामने आई, जिनमें दावा किया गया कि राहुल इस बार आईपीएल का सीजन खत्म करने के बाद लखनऊ का साथ छोड़कर कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ चले जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि गौतम गंभीर उनके साथ खड़े हुए थे, लेकिन आगे कुछ हो पाता। इसी बीच मामला बढ़ता देख संजीव गोयनका ने राहुल से माफी मांगने का फैसला किया और उन्होंने अनोखे अंदाज में माफी भी मांगी। संजीव ने बाकायदा राहुल को अपने घर पर बुलाया और उन्हें डिनर कराया। दोनों के गले मिलने की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें राहुल मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर लखनऊ सुपर जायंट्स के फैंस ने जरूर राहत की सांस ली होगी, क्योंकि केएल राहुल वाकई में जबरदस्त खिलाड़ी हैं और काफी सीधे साधे भी माने जाते हैं। मगर जिस तरह का अपमान उनका किया गया था, उसके बाद से ही लखनऊ के चाहने वाले लगातार लखनऊ की टीम के मालिक से नाराज थे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर सुबह का भोला शाम को घर आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते। संजीव गोयनका को भी लग गया कि अगर उन्होंने राहुल से माफी नहीं मांगी तो वो एक विलेन बन जाएंगे और आगे कोई भी खिलाड़ी उनकी टीम में शामिल होने से पहले 100 बार सोचेगा, और अगर ऐसा होता तो उसका नुकसान सीधे तौर पर लखनऊ को उठाना पड़ता। लखनऊ नई फ्रेंचाइजी है, ऐसे में अगर खिलाड़ी ही टीम में आने के लिए तैयार न होते तो बात खराब होती। केएल राहुल जैसा खिलाड़ी लखनऊ को शायद ही मिल पाए। उन्होंने आईपीएल के सीजन में अभी भी लखनऊ को जिंदा रखा है, जबकि मुंबई जैसी अमीर टीम बाहर हो चुकी है। मुंबई ने अपना कप्तान बदला था और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। रोहित शर्मा से कप्तानी छीनना उसे महंगा पड़ा। शायद मुंबई के टीम मैनेजमेंट को अब यह बात समझ आ गई होगी कि रोहित को कप्तानी से हटाना गलत फैसला था। माना जा रहा है कि इसीलिए संजीव गोयनका की भी आंखें खुल गई। अंदर की बात सामने आ रही है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने सीधे तौर पर केएल राहुल को कप्तान बनाने का ऑफर दिया था, और तो और बताया तो यहां तक जा रहा है कि लखनऊ को छोड़ने के लिए राहुल भी तैयार हो गए थे, जिसकी भनक लगते ही लखनऊ के मालिक ने डिनर करवाते हुए माफी मांगने का बड़ा फैसला किया। उनके ऐसा करने के बाद अब सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि ठीक है, मालिक थे, गुस्सा दिखाया, लेकिन उन्होंने प्यार भी जताया। हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से राहुल को उन्होंने गुस्सा दिखाया था, सार्वजनिक तौर पर उसी तरीके से राहुल को गले लगाना चाहिए था। मगर अब लखनऊ सुपर जायंट्स में सब कुछ ठीक हो गया है। देखना होगा कि क्या प्लेऑफ्स में लखनऊ पहुंच पाएगी और राहुल चैंपियन बनाकर मालिक को मुंहतोड़ जवाब दे पाएंगे या नहीं। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या माफी मांगकर उन्होंने ठीक किया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।